नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिन्वर स्वागत करता हूं आपका अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई भी जबरदस्त ढंग से चल रही होगी। अभी जो चर्चा का विषय है वो है एसएससी जीडी का कट ऑफ। क्योंकि जब से आंसर की आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया, सबका एक ही सवाल है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। तो एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आप लोगों को कि कितने नंबर, अगर नंबर की जगह अपन सवालों की बात करेंगे सीधा सा, कि कितने सवाल आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल है वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है भाई, तो आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया में भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, पर अगर आपका उस क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे हो तो आप लोग दौड़ना शुरू करना। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है, अगर पिछली सारी भर्तियों की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है उसमें आपका राजस्थान है, हरियाणा है, आपका यूपी है, और एमपी का कट ऑफ भी अब धीरे धीरे है वो उसमें ज्यादा जाने लग गया। अगर आप इन चार स्टेट से, क्योंकि एसएससी जीडी है वो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो डिक्लेयर करेगी। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगा कि फिजिकल के लिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन का, थोड़ा सा गाइडेंस, और फिजिकल है वो आपका कब होगा। ठीक है भाई, हाँ तो ध्यान दीजिएगा। इन चार स्टेट के अंदर जो आपका क्राइटेरिया है या आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, तो एक मेरा अनुमान है कि अगर आपका स्कोर, फिर बात कर रहा हूं मैं सवालों की बात कर रहा हूं, अगर आपका स्कोर है वो बिना नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये रैंक आईक्यू है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपने आप को जज कर रहे हो कि मेरा कितना बढ़ेगा। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो 120 वाला टावर है वो 140 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक बार नॉर्मलाइजेशन को साइड में कीजिए, मेरा किस डेट को था, मेरा तो टप था, मेरे तो आईक्यू वाला 15 नंबर बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। बट एक बार मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आपके जो नंबर बन रहे हैं, अगर आपका स्कोर 120 122 सवाल हो रहे हैं, मार्क्स हो रहे हैं, सॉरी 120 122 मार्क्स हो रहे हैं, अपन नंबर पे करते हैं क्योंकि 160 नंबर का आपका पोर्शन है, 80 सवाल आपके आते हैं। अगर 120 122 मतलब 60 सवाल के लगभग का अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप फिजिकल के लिए ट्राई कीजिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, अगर इन चार स्टेट का स्कोर आपका 120 122 के लगभग हो रहा है तो थोड़ा बहुत अगर एक दो सवाल या नंबर कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग भागना शुरू कीजिएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि एक वो बेस देखते हैं, एक वो मिडल देखते हैं, और ऊपर नीचे करके और मामला साफ कर देते हैं, कुछ समझ में कमी आता है उसमें। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का क्यूरी मेरा इन्हीं चार स्टेट्स का आ रहा है मेरे पास। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप हरियाणा से करते हैं, आप यूपी से करते हैं, आप एमपी से करते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के आपके अगर नंबर 120 122 के लगभग है, आप लोग अच्छे से दौड़ना शुरू कीजिएगा। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करता हूं तो लगभग 3-4 आपका नंबर है वो आपका मान लीजिए 117 116 के लगभग आपके नंबर है, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल के लिए। और एससी एसटी के कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो लगभग 105 से 110 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग तैयार कीजिए। अगर अदर स्टेट्स का थोड़ा सा बात करता हूं, मैं बात करूं अगर बिहार की, दिल्ली की और हिमाचल की, इनका कट ऑफ इन चार स्टेट से थोड़ा सा कम जाता है। अगर आपका स्कोर 110 से 115 के बीच हो रहा है जनरल कैटेगरी के लिए तो आप लोग दौड़ शुरू कीजिएगा। ठीक है, बाकी की बात करता हूं, अदर स्टेट जो भी कैटेगरी के लोग हैं थोड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है, अगर एससी एसटी का है तो लगभग 10-1 नंबर का फर्क पड़ता है, वो आप इससे कम मान लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो भी स्टेट्स बचे हैं जिनमें मोस्टली फॉर्म आते हैं, केवल उन्हीं की बात करता हूं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की, तो वहां का मेरा जो अनुमान है वो है 90 से 95। और इसके अलावा आपके बंगाल है, उड़ीसा है, पंजाब है, गुजरात है, जो भी बचे वहां अगर 80-85 का भी स्कोर हो रहा है तो आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा। क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, सब स्टेट का अलग अलग होता है, फालतू भ्रमित मत होइएगा। इस पे भी बहुत सारे लोगों को लगेगा इतना कम थोड़ी जाएगा या इतना ज्यादा थोड़ी जाएगा। मान के चलिए कि मैंने थोड़ा सा यूं मान के चला कि 120 बताया, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं 130 जाएगा। अगर 120 गलती से चला गया या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ गए, आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो फिर क्या करोगे? उससे अच्छा है दौड़ भाग शुरू करो। अगर नंबर 5 कम है तो भी दौड़ भाग शुरू करो, मे भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, और नहीं बढ़े तो कोई नुकसान नहीं है, दौड़े ही तो है। एसएससी जीडी का फिर से सामने वैकेंसी आ रहा है, जम के तैयारी कीजिएगा, इस बार अपना पक्का होगा। ठीक है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से बड़ी वैकेंसी आ रही है, जम के तैयारी करो, उसमें भी सिलेक्शन होगा। फिजिकल के डेट की बात करता हूं, फिजिकल क्योंकि इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि चुनाव के कारण फिजिकल इफेक्ट होगा, नहीं, मोस्टली नहीं होगा। हाँ, चुनाव के डेट के दिन में भी कंपनियां इधर उधर जाती हो, बाकी आपके फिजिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट आपका कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, आप जम के तैयारी कीजिएगा, एक दिन में फिजिकल तैयार नहीं होता है। स्पेशली 5 किलोमीटर पे फोकस कीजिएगा, जो आपके 24-25 मिनट का पोर्शन। और गर्ल्स की बात करता हूं तो आपके जो 1600 मीटर 8.5 मिनट वाला है, क्योंकि दौड़ में ही मैंने देखा है कि जीडी में जो भी उठते हैं वो दौड़ में उठते हैं, बाकी सब जगह फिट हो जाते हैं, कम चल जाता है। मेरी बात समझ में आई?
जो मैंने कट ऑफ बताया है, अगर उसके आप आसपास भी हो, 2-4 नंबर प्लस माइनस है, डजंट मैटर, आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉल होने के बाद में आप चाहो मैं फिजिकल कर लूंगा, अरे 5 किलोमीटर तो ईजी है, कुछ भी ईजी नहीं है। फिजिकल थोड़ा सा टफ है, ये मान के चलिएगा। 50% लोग फिजिकल में फेल होते हैं, मोर देन 50%, ये मान के चलिए। अगर पिछले की बात करता हूं मैं, तो मुश्किल से 20 या 30% लोग क्लियर कर पाते हैं इस फिजिकल को। ठीक है भाई, जम के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, भ्रमित मत तो ये अगर इस नंबरों में आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कौन सा आ रहा है, वेबसाइट क्या बता रहा है, डजंट मैटर। तुम लोग, वो काम उनका है, तुम तो दौड़ना शुरू करो, सुबह उठ के जम के मेहनत करो, पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है। और हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस चैनल पर कुछ क्लासेस भी मैंने डाल रखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स अपने भ्रमित हो रहे हैं या बार बार एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, सबको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।